अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनान अरशद विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं एज अ सेलर, एज अ अमेजोन सेलर आपको कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो लेनी चाहिए फ्रॉम विचुअल असिस्टेंट्स, फ्रॉम जो फ्रीलांसर्स हैं जो अमेजोन सेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से फेजेस हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं इस बिज़नेस के जहाँ पे आपको स्किल सेट वाले पर्सन की ज़रूरत होती है, और कौन सी जगह है जहाँ पे आप खुद पे रिलाई कर सकते होते हो। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम हर वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस लेवल पे कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, पूरा जो साइकिल है अमेजोन सेलिंग बिजनेस का वो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन आप उनमें कितने एक्सपर्ट हैं वो रिलाई करता है आपके ऊपर, आपके स्किल सेट के ऊपर। अगर लेट से आपको प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छे हैं, आपको प्रोडक्ट हंटिंग आती है, तो ऑनेस्टली उसके लिए आपको किसी दूसरे की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का पता है पर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, आपको डाउट है मैं कहीं ऐसा प्रोडक्ट ना सोर्स कर लूँ या सेल करने लग जाऊँ जिसमें मुझे लॉस हो, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है मेरे वो जो है वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जाएं जहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो बेस्ट अप्रोच आप एक ऐसा प्रोडक्ट हंटर ढूंढेंगे जो प्रोडक्ट रिसर्च में अच्छा होगा। उसके लिए फिर आप वैलिडेशन जो है उसके पास के एक्सपीरियंसेस से कर सकते हैं और उसका इंटरव्यू करके आपको आइडिया हो जाता है, और जिस तरह के वो प्रोडक्ट आपको सुजेस्ट करता है आपको आइडिया हो जाता है उसका कितना पास्ट एक्सपीरियंस है, पहली चीज़। इसी तरह कुछ लोग सप्लायर से बात करने में अच्छे होते हैं जिनका पास्ट एक्सपीरियंस सेलिंग का है, जो ई कॉमर्स से रिलेटेड टच रहे हैं, उनको लोगों से निगोशिएशन करना आती है। वो ई कॉमर्स जो बेसिकली सप्लायर से बात करनी, चाहे वो चाइनीज है चाहे कोई और है, और बाकी छोटे छोटे चीज़ों को मैनेज करना, शिपिंग वगैरह वो खुद कर सकते होते हैं क्योंकि उनका उसमें पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो वहाँ तो रेकमेंडेड नहीं है, जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसमें आपको रेकमेंडेड नहीं है कि आप ये चीज़ करो। उससे नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपने बेसिकली लिस्टिंग राइट करनी है। वो यहाँ पे लिस्टिंग राइट बेसिकली जो लिस्टिंग राइटिंग होती है उसमें एक अच्छा कंटेंट राइटर चाहिए होता है जो आपके कीवर्ड्स की सही प्लेसमेंट करे, आपके प्रोडक्ट को सही पिच कर सके, और दूसरी चीज़ है सही वर्डिंग यूज़ करके उनको इतना अच्छा कर दे ताकि आपके पढ़ने वाले को कभी ना लगे कि ये रोबोटिक है, किसी रोबोट के लिए लिखी गई चीज़ है या किसी इंसान के लिए। तो वो मज़े की लाइनें और इंटरेस्टिंग बनाना आपके प्रोडक्ट को, वो आपके कंटेंट राइटर के ऊपर होता है। और उसके बाद इमेजेस हैं। नॉर्मली इमेजेस के क्योंकि कई दफ़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि खुद से बनाने की कोशिश करते हैं और हम एक्सपर्ट हैं एंड ऑल दैट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको थोड़े पैसे इमेजेस के ऊपर लगाने चाहिए। आप एक बेस्ट जो है फोटोग्राफर और उसके बाद उसी तरह से एडिटर जो है वो हायर करना चाहिए ताकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी के इमेजेस बना के दे सके। क्योंकि अगर एक टाइम के बाद आप लॉन्च करने के बाद ये सोचते हो कि यार मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो फिर आप टाइम और पैसे ज़ाया कर रहे हैं। बेहतर है कि आप किसी बेस्ट को अप्रोच करें। लेकिन अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको स्टोरी टेलिंग आती है, आप अंडरस्टैंड करते हो मार्केट की नीड्स को, आप अंडरस्टैंड करते हो रूल्स को, यू मस्ट डू इट योरसेल्फ एंड यू कैन सेव हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। उसी की तरह बाद में जो प्रोसीजर है रिव्यूज़ की, अगर स्ट्रेटजीज आपको पता है, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल दैट, तो लेकिन एड्स के बारे में ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में ज़्यादा लोगों का अपना एक्सपीरियंस नहीं होता है। वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। कितने टाइम के लिए ज़रूरत होती है वो ये रेकमेंडेड है कि अगर फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है और सक्सेसफुली रैंक हो चुका है तो अब आपको उस बंदे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप जहाँ पे उसको $1000 पे कर रहे थे आप उसको लेस करके 300 to 400 ला सकते हो कि ठीक है अब मिनिमम चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम वर्क नीडेड होगा, तो हम उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग रन में फिर वो आपको एक्सपेंसिव होगा। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कर चुके हैं सक्सेसफुली, वो सेल्स दे रहा है, तो उसके बाद एक प्रोडक्ट रैंकिंग और लॉन्च करने वाले बंदे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती है। फिर उसके बाद आपको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो आपके बिहाफ पे एड्स चला सके और उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव ना होने दे, ROI उनकी प्रॉपर है, एक कॉस्ट उसका लेस रहे, आपके लिए ज़्यादा सेल्स भी जनरेट करे कंटिन्यूसली और नए एक्सप्लोर कर सके कीवर्ड आपके लिए। तो आपको ऐसे बंदों की जरूरत है। सो बेसिकली ये सारा सिनेरियो किसी एक एक्सपर्टीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करता, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं और एक इंसान का सब चीज़ों के अंदर बेस्ट होना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको हमेशा अपने साथ सच बोलना चाहिए एज अ सेलर, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं थोड़े से डॉलर बचाते नजर आएंगे यू विल बी एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप बेस्ट अप्रोचेस की तरफ जाएं, बेस्ट लोगों की तरफ जाएं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई टीम भी बनाना पड़ती है तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको इसमें हेल्प कर सके। और यस, हमेशा इंफॉर्मेशन लें, क्वेश्चन पूछते रहें, और यस कीप हेल्पिंग द पुअर, कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग। Thank you so much for watching my videos and helping me to get more subscribers and more views, and I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.